हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस श्रीनिवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्ज मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मोर मुकुट कटिका प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी अक्षय बट है जहाँ धर्म की ध्वजा उड़ाता पाप ताप संताप आप ही है धुल जाता गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ किनारा सर्वप्रथम है बही जहाँ मानस की धारा भरद्वाज मुनि की जहाँ अरे महिमा है तप त्याग की भैरव जय जय हो सदा तीरथ राज प्रयाग की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान शीलवान परम सुजान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण इन सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी सदृशायार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी दो। आइए मित्रों, बड़ा करुणामय प्रसंग चल रहा है, हृदय विदारक प्रसंग चल रहा है। मानो करुणा चारों दिशाओं से सगुण साकार रूप धारण करके भगवती कौशल्या के कक्ष में विराजमान हो गई है।
कल जैसे मैंने निवेदन किया, कैकेयी को शब्द के द्वारा प्रताड़ित करके, उसकी भर्त्सना करके, आलोचना करके, बड़े बड़े कटुवचन बोल करके भैया भरतलाल उस कक्ष से निकल गए। बीच में कुबरी मिली। कुबरी की यथा योग्य सेवा शत्रुघ्न कुमार ने किया। कुबर टूट गया, दांत टूट गए, जीभ कट गई, सिर फूट गया, धरती पर घसीटा, शरीर के अन्य भागों में भी छिलछाल गई। करत नीक फल अनैस पावा। और उसके बाद कौशल्या पही गए दो भाई। मैया कौशल्या के कक्ष में दोनों भैया पहुंच गए। जहां कल आपने सुना, मलिन बसन विबरन विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। वस्त्र मलिन हो गए, स्नान ध्यान ही नहीं हो रहा है, संध्या पूजन नहीं हो रहा है, अंगराग और तेल साबुन की अन्य बातें कौन करे। मलिन बसन विवरण विवरण हो गई। प्रातः काल की लालिमा जैसा दमकता हुआ चंद्रमुख मैया का कालिमा से घिरा हुआ है। नेत्र की ज्योति बुझने लगी है, शरीर कांप रहा है, प्रकंपित है, शुष्क हो गई है, मुंह पर पपड़ियां आ गई हैं ओष्ठों में, केश चारों तरफ बिखरे हुए, वस्त्र महान मैले हो गए। कृष शरीर दुर्बलता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। दुख का बोझा सिर पर लदा हुआ है। इससे बड़ा दुख क्या होगा। स्त्री के दो आश्रय, पति और पुत्र, पति भी चले गए और पुत्र भी चला गया। पति का शव तेल की नौका में पड़ा हुआ है 14 दिनों से। भरत ही देख मातु उठी धाई, मूर्छित यवनी परी झैयाई। चक्कर जैसा आया, दौड़ना चाहती है भैया भरत से मिलने के लिए। चक्कर आया, माथा चकरा गया, झाई आ गई आंखों के सामने, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। भैया भरत कांप उठे, प्रकंपित हो गए, दौड़े हैं और परे चरण तन दशा विसारी, चरणों पर लौटने लगे हैं। चरण पकड़कर मैया का कल मैंने बताया था, वर्षों के बाद नाना के घर से, 12 वर्ष नाना के घर में थे भरतलाल, 12 वर्ष के बाद नाना के घर से आगमन हुआ है। फिर भी माता का चरण नहीं पकड़ा, कैकेयी का। कैकेयी के चरणों में नहीं गिरे भरतलाल। कैकेयी के कक्ष से जब चलने लगे तो भी प्रणाम करके नहीं निकले उसको, क्योंकि हृदय का जो दुराचरण है, हृदय की जो दुर्बल भावनाएं हैं, वो मनुष्य के चेहरे पर परिलक्षित होने लगती हैं। अगर आप अपने माथे पर टीका लगा करके बैठेंगे ना, काजल का टीका, चंदन का टीका, तो सामने जो दर्पण होगा, उस दर्पण में भी जो प्रतिबिंब जाएगा उसमें टीका लगा हुआ होगा। तो अगर तुम्हारे हृदय में पाप है तो सामने वाले के अंतःकरण में भी वह पाप अपनी छाया डालता है। एक दृष्टांत में प्राय कहा करता हूं कि एक युवक, गर्मी का दिन था, जेठ वैशाख का महीना, दोपहरिया प्रचंड तप रही है, सूर्य भगवान की रश्मियां धरित्री को विदग्ध कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में घोड़े पर बैठ करके वह युवक चला जा रहा था कहीं। रास्ते में उसे एक वृद्धा मां मिली, उसकी एक युवा बेटी थी। युवती बेटी जो है वो प्यास के मारे तड़प रही थी, विकल हो गई थी, चलते नहीं आ रहा था। मां से बार बार बोल रही थी, मैया चला नहीं जा रहा है, बड़े जोर की प्यास लगी है, क्या करूं मैं, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, वृद्धा भी विकल है, बेटी को कैसे बचाया जाए। उसी समय वह घुड़सवार आ गया।
वृद्धा ने उस घुड़सवार को देखा, बोले भैया रुको। रुक गया, बोले भैया एक काम करो, मेरी बेटी बड़ी दुखी है, प्यास के मारे बड़ी विकल है, इसको चलते नहीं आ रहा है, थक गई है, बहुत श्रमित हो गई है, भैया आप अपने घोड़े पर बैठा करके सामने वाले गांव में पहुंचा दो। सामने वाला गांव है मेरा कोसबर, वहां पहुंचा दो, ये जीवित रह जाएगी, बच जाएगी। भैया हाथ जोड़ती हूं, मेरे बेटी पर कृपा करो। युवक ने सोचा ये पता नहीं कैसी महिला है, कैसी इसकी बेटी है, कैसा चाल, कैसा चरित्र, कैसा स्वभाव, कैसा प्रभाव, मैं रिस्क क्यों लूं, मैं क्यों आफत लूं अपने सिर पर। उसने कहा भैया मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं बैठा था। मिन्नत खुशामद किया बुढ़िया ने, लेकिन उसने नहीं बैठाया, चल पड़ा युवक। गया, कुछ दूर गया, फिर उसकी मति बदल गई और युवक सोचने लगा मैं कितना बड़ा मूर्ख, कितनी सुंदर कन्या थी वो, ऐसी दिव्य रमणी को छोड़ करके मैंने कितनी बड़ी मूर्खता किया। अरे उसे घोड़े पर बैठा लिया होता, एड़ मारता है और दंड से उड़ करके अपने घर में पहुंच जाता, लेकर के भाग जाता। उसको क्या करती थी ये बुढ़िया, वो बच्ची भी क्या करती थी, पराधीन। मैंने बड़ा गलत किया, मुझे बैठा लेना चाहिए। तुरंत घोड़ा मोड़ा उसने, घोड़ा मोड़ करके बुढ़िया के पास आया, बोले मैया मैया अपनी बेटी को तुम बैठा दे, मेरे घोड़े पर बैठा दे, मैं अभी पहुंचा देता हूं इसको। बुढ़िया ने 1 मिनट सोचा, बोली ना भैया नहीं बैठाऊंगी। बोला क्यों, तभी तो तू आग्रह कर रही थी, अनुनय विनय कर रही थी, अब क्यों इनकार कर रही है मैया। वो बोली भैया तुम जाओ, मैं नहीं बैठाऊंगी। उसने कहा किसने रोक दिया तुझे, किसने बोला तुझे कि ना बैठा। बुढ़िया ने कहा भैया जिसने तुझे बोला था उसी ने मुझे भी बोल दिया, जिसने तेरे मन को चलायमान किया उसी ने मेरे भी मन को चलायमान कर दिया कि इस अनजाने व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति के घोड़े पर अपने कन्या को बैठा करके मूर्खता कर रही है। अरे इसके मन में कोई पाप आ गया तो मैं क्या करूंगी, जाओ भैया मैं नहीं बैठाऊंगी। तो सामने के हृदय के पाप पुण्य की प्रतिच्छाया सामने वाले पर पड़ती है, इसलिए कैकेयी के प्रति आदर प्रकट ही नहीं हुआ नाना के घर आने से। लेकिन यहां पर चरण तन दशा विसारी, आघात तो बहुत बड़ा भरत के हृदय पर भी लगा है। चकनाचूर हो चुका है हृदय, छिन्न भिन्न हो चुका है। मैया के चरणों पर लौटने लगे, मानो आश्रय मिल गया हो, डूबते को सहारा मिल गया हो कोई। ओ बोल उठे मां तू तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। ए मैया तात कहूं दे दिखाई। ए मां ध्यान देना, पूरा प्रसंग पढ़ लेना। कैकेयी वाला जननी कहा है पर मां नहीं कहा है, मां नहीं कहा। माता स्यात मान नाचसा, माता वह है जिसका मान हो, माननीय हो, सम्मानमयी हो, गरिमामयी हो, गौरवमयी हो, जिसका मान हृदय में हो। माता स्यात मान नीचसा, स्कंद पुराण। इसलिए माता सबको नहीं कहा जा सकता। जन्म देने के कारण 9 महीने गर्भ में रखने के कारण जननी पद पा सकी, पर माता जैसा गौरवशाली उद्बोधन भैया भरत ने एक बार भी नहीं किया इस पापिनी को। हरे मां तू तात कह दे दिखाइए, भैया पिताजी को दिखा दो, पिताजी को जल्दी दिखा दो। यानी पिताजी का मृत शरीर यहाँ ये देह दिखाई, ये दोनों तरफ लगेगा, देहली दीपक लगाएं इसको। मां तू तात कह दे दिखाई, ये भैया पिताजी को दिखा दो, या दे दिखाई कह सिया राम लखन दो भाई। श्री सीताराम लक्ष्मण इनको भी दिखाओ मैया। सीताराम लक्ष्मण कहाँ है? सीता और हमारे दोनों भैया लक्ष्मण और राम कहाँ है? इन्हें दिखाओ मैया। यह पूछने पर प्रश्न उठता है कि क्या कैकेयी ने नहीं बताया?
कैकेयी ने नहीं दिखाया तुझे? कैकेयी के यहां से आ रहा है, बड़े भाषण करके आ रहे हो, कैकेयी ने नहीं बताया। तब कहते हैं कैकेयी की तो बात ही न करो मैया। अरे कैकेयी कत जनमी जग माझा, जऊ जनमी तभई काहे न बाझा। मैया कैकेयी जगत में पैदा ही क्यों हुई? एक काम न हुआ होता तो ये अनेक अनर्थ टल जाते। कैकेयी पैदा ही न होती तो किसी प्रकार से मंथरा का कुचक्र न चलता, मंथरा अयोध्या में न आती। फिर पिताजी से वरदान न मांगे जाते, वरदान न मांगे जाते तो श्री सीताराम लक्ष्मण का वनवास न होता, उनका वनवास न होता तो पिताजी की मृत्यु न होती, पिताजी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा ये रूप न होता। भैया जिस रूप में मैं आज आपको देख रहा हूं, यह रूप न होता, यह रूप न होता और फिर अयोध्या अनाथ न होती, सारा जगत 12 बाटों में विभक्त न हो गया होता, पिताजी सुरलोक न चले जाते, रघुवंश भूषण वन में न चले जाते, ये सारा कार्य केवल एक ही कार्य से रुक जाता था। कैकेयी ही न पैदा होती, खान ही न होती तो उसके अंदर के पदार्थ कहां से निकलते। और चलो ठीक है, विधाता से एक गलती हो गई, कैकेयी को प्रकट कर दिया जगत में, कैकेयी संसार में पैदा हो गई तो फिर उसके पैदा होने के बाद भी संशोधन किया जा सकता था, सुधार किया जा सकता था। क्या बोले? जऊ जनमित भई काहे न बाझा। अगर जन्म लिया उस पापिनी ने तो उसका जन्म हो जाने के बाद भी तो विधाता ने गलत कर दिया। भैया वो गलती किया विधाता ने कि उसे बंध्या क्यों नहीं बना दिया। अगर वो बांझ बन गई होती तो मैं कहां से पैदा होता, और मैं पैदा न होता तो किसके लिए वरदान मांगती, और वरदान न मांगती तो फिर भगवान का वनवास, फिर राजा की मृत्यु, फिर आपका विधवापना, फिर अयोध्या की अनाथता, फिर जगत का 12 बाट बट जाना, ये सब रुक जाते थे। तो प्रथम अपराध हो गया, प्रथम गलती हो गई कि ये पैदा क्यों हो गई कुलांगार। अब उसके पैदा होने के बाद फिर गलती हो गई, उसके पैदा होने के बाद भी सुधार आ जा सकता था, लेकिन नहीं सुधार पाए विधाता, और वो बांझ नहीं हुई, बंध्या हो जाना था उसको। जैसा सुमित्रा मैया ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। बंध्या क्यों नहीं हो गई हो? अब बंध्या भी नहीं हुई, संतान भी जन्मा तो कोई बेटी पैदा कर दी होती। कुल कलंक जही जन्मे मुझे क्यों जन्माया मैया, मुझे क्यों प्रगटाया उस पापिनी ने, क्योंकि मैं कुल का कलंक हो गया। जब जब रघुवंश के इस भयंकर घटना की चर्चा जगत में चलेगी तब तक इस कलंकी का नाम भी जोड़ा जाएगा। भरत के लिए ऐसा अपराध हुआ है, बार बार कहा जाएगा, ये माते कुल कलंक जेहि जन्मे मोही। ये कुल कलंकी कैकेयी के गर्भ से जन्मा ही क्यों? विधाता ने मुझे जगत में क्यों भेजा? और जन्म लेकर के मिला क्या? बोले अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। मैं अपजस का भाजन बना मैया, वह अपजस भाजनता देखते चले आ रहे हैं मार्ग में। पुरजन मिलई न कहीं किछु, गवई जोहारई जाई, भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माय। कोई बात नहीं करता, गवई जोहार इशारे में जोहार कर लेते, हाथ इधर जुड़ रहा है, नैन उधर मुड़े हुए,
मेरे से कोई आंखें नहीं मिलाता अयोध्या में, हर व्यक्ति मुंह फेर लेता है। इतना बड़ा कलंकी मैं, इतना बड़ा अपराधी, प्रियजनों का द्रोह कर दिया मैंने। ये बताइए, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम को अपने से पृथक करके भी संसार में किसी धर्म की परिकल्पना संभव है क्या? धर्म वही है जहां भगवान श्री राम से जुड़ने के लिए जितने भी प्रयोग किए जाएं वो सब धर्म की परिभाषा में आते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए जितने प्रयास जीव के द्वारा किए जाते हैं वो सब धर्म कोट में आते हैं, क्योंकि धर्म के आश्रयभूत परमात्मा है। और उन भगवान का मैं द्रोही बन गया, प्रियजन द्रोही, उन भगवान श्री राम का द्रोही बना भैया, जो मुंह पर करही सनेह अभिषेकी, अरे खेलत खुनी सन कबहू देखी। जो मेरे ऊपर विशेष स्नेह करते हैं, खेल में भी कभी मनोभंग उनका नहीं देखा मैंने। मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, हारे हूं खेल जीता वही मोही। ए भैया, मुझे हारा हुआ खेल सदैव जिताने में जिन्हें परम सुख मिला करता था। सरयू जी के पावन पुलिन पर सारे भाई जब क्रीड़ा करने जाते हैं कंदुक की, तो जीतते हुए भगवान श्री राम भैया भरत को जिता देते हैं, स्वयं हार जाते हैं। और हार जाने पर बड़ी विचित्र अवस्था, दो चार मित्रों ने भैया भरतलाल को देखा तो भरत एक कोने में खड़े होकर के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सुबक रहे हैं। मित्रों ने पूछा, भरतलाल क्यों रो रहे हैं? आप तो विजेता घोषित हुए हैं, आप तो जीत गए। तड़प करके भरत ने कहा, इसलिए अभागा रो रहा है कि मेरे कारण मेरे भैया भरत को, मेरे भैया श्री राम को हारना पड़ा। तो जीतने के बाद भरत फूट फूट कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, पश्चाताप मनाते हैं। और भगवान श्री राम हारने के बाद मिठाइयों के डिब्बे मंगवाते हैं और मित्रों को मिठाई बांटते हैं। लोगों ने कहा, मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है सरकार? भगवान रामभद्र कहते हैं, भैया मिठाई इसलिए बट रही है कि आज मेरे प्यारे दुलारे नैनों के तारे लोने सलोने भैया भरत विजयी हुए हैं, भरत जीत गए। ऐसी पावन दृष्टि, ऐसी परम पुनीत दृष्टि श्री रामभद्र की मेरे प्रति थी, और मैं पापी प्रियजन द्रोही उनका द्रोही हो गया। भगवती भास्वती जानकी पुत्रवत लाड़ लड़ाती थी, पुत्रवत मुझे मानती थी। और लक्ष्मण तो लालन जोग लखन लघु लोने, भैन भाई असयद होने। भगवान श्री राम का प्रेम भाजन होने के कारण लक्ष्मण मुझे सदैव प्राण के समान मानता था। लक्ष्मण ने कभी मेरा वचन भंग नहीं किया, कभी मेरे प्रति कटु नहीं हुआ, मेरे प्रति कठोर नहीं बोला। वो तीनों मुझे अभागे के कारण वन में चले गए, अपजस भाजन, और मैं अपजस का भाजन हो गया। अब देखिए, संभावित चा कीर्ति मरणादित रिच्यते। जो प्रतिष्ठित महापुरुष है, जो सम्माननीय महापुरुष है समाज के, उनको अगर अकीर्ति लग जाए तो मरणादित रिच्यते, मृत्यु के समान पीड़ा होती है। संभावित कहूं अपजस लाभ, मरण कोटि सम दारुण दाहु। ए भैया, 100 करोड़ करोड़ मृत्युएं आ गई है मेरे सामने मानो। हरे को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। पहले कैकेयी की निंदा किया, और कैकेयी की निंदा करने के बाद फिर संतत्व अपनी पराकाष्ठा पर आया। संत दूसरे की नहीं अपने दोषों को देखता है, अपने को दूसरे के निंदा आलोचना में समय नहीं नष्ट करके अपनी निंदा प्रारंभ हो गई, अपने दुर्भाग्य का विवेचन प्रारंभ हो गया। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही,
को त्रिभुवन मोहि सरिस भागी, गति असि तोरी माँ तुझे ही लागी। इस त्रिलोक में, त्रिभुवन में, धरती आकाश पाताल, इन समस्त लोकों में मैया मेरे जैसा अभागी कौन है? हाँ, अभागी किसे कहा गया है मानस में? सुनहु मां ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। भगवान भूत भावन पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जगत में वो अभागी है जिसे तन तो मनुष्य का मिला, वह मनुष्य का तन मिला जिसके लिए देवता सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। वह मनुष्य का तन लिया मिला जिसे दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। जगत में सबसे दुर्लभ मानव का शरीर है। मानव शरीर से दुर्लभ देवताओं की योनि भी नहीं। देवता भी मानव बनने के लिए तरसते हैं। एक बार मानव बना दिया जाए, गायन्ति देवा किल गीत कान, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूत, भवन्ति भूयो पुरुषा सुरत्वात्। देवता लोग जिसके लिए तरसते हैं, देवता जिसके लिए तरसते हैं, स्वर्ग तो छोड़ दो, अपवर्ग तक का पद प्राप्त करने का अधिकार इस मनुष्य को प्राप्त है। और वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरिता जी होई विषय अनुरागी, भगवान को त्याग कर विषय का अनुरागी। और मैं लोलुप भूमि भोग के भूखे, मैं लोलुप, मैं लालची, मैं धरती और भोग का भूखा, स्वार्थी, मतलबी, इसलिए मैं अभागी हूं। अभागी वही सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। भागी कौन है? बड़भागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बड़भागी वो है जो श्री राम चरण का अनुरागी है। तो वो बड़भागी हुआ ना। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। बड़भागी का गौरव, बड़भागी की कीर्ति, बड़भागी का पद तो मेरा लोना सलोना लक्ष्मण लूट गया मैया। मैं अभागी हो गया। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। अच्छा, मोहि सरिस अभागी का मतलब क्या? त्रिभुवन में अन्य लोग जो प्रकट होते हैं, वो प्रकट होने के बाद भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान पता नहीं किस लोक में रहते हैं, सर्वव्यापक रहते हैं, अंतर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अदृश्य रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ते। केवल अनुमान के बल पर शास्त्रों, पुराणों, संतों, महात्माओं से सुन सुन करके लोग भजन कर करके बड़भागी हो जाया करते हैं। हाँ, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। लेकिन त्रिभुवन का सबसे बड़ा अभागी मैं इसलिए हुआ कि लोगों को तो परमात्मा नहीं मिला रहता, भजन कर करके भगवान को पा करके बड़भागी हो जाते हैं। लेकिन इस भाग्य को तो भगवान मिले हुए थे मैया। जन्मे एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन के लीलरिकाई, करण बेध उपबीत विवाह, संग संग सब भये उछाह।
साथ में जन्मे साथ में खेले, अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास, भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। ऐसे भगवान को मैंने, मेरे पापों ने दूर कर दिया मेरे से, पाया हुआ भगवान मेरे से। और लोग तो अनपाए भगवान को साधना के द्वारा पा लेते, पर हमने तो पाए भगवान को गंवा दिया मैया। मेरे द्वारा तो मिला हुआ परमात्मा चला गया, मेरे कुकर्म के कारण, मेरे पाप के कारण। इसलिए कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, अरे गतिया सी तोहरी माँ तुझे हिला गया। और दूसरी बात है भैया, तेरी ये जो गति हुई है, आज दुर्गति हुई है, ये मेरे कारण हुई है। मेरे राजसत्ता के संरक्षण के लिए ही तो तू विधवा बनाई गई मेरी मां। मुझे अभागे को राजगद्दी देने के लिए तुम्हारे अंक को शून्य कर दिया गया, तुम्हारे हृदय वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र जंगल के कंटकों में निकाल दिए गए, तुम्हारे नयनों की पुतली विदेह वैजयंती भगवती भास्वती जानकी, जिन्हें नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। एक कथा आती है सज्जनों, जब भगवान श्री रामभद्र का विवाह हुआ, भगवती किशोरी जी को साथ में लेकर भगवान अवधपुरी आए। अवधपुरी आने के बाद राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या को एकांत में बुलाया और कौशल्या को बुला करके बोले कौशल्य, अब हम लोग पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कौशल्या ने कहा क्या मतलब महाराज? बोले रानी, अब हम लोग सासू ससुर बन गए हैं ना। कौशल्या ने कहा तो, उन्होंने कहा देखो कौशल्या, हमारी जो बहू रानी है ना, वो अभी वय में बड़ी छोटी है, छोटी अवस्था, 6 वर्ष की तो थी किशोरी जी, 6 साल की। 12 साल अयोध्या में रहने के बाद वनवास हुआ था। जब वनवास हुआ तो वर्ष 18 की सिया 27 के राम केशवदास रामचंद्र का। 12 साल व्यतीत करने के बाद सीता 18 की हो चुकी है, राम 27 की, यानी 15 के भगवान राम थे और 6 वर्ष की सीता जी थी। तो एक तो बहुए हैं, दूसरे लड़किनी है, छोटी है बधुआ लड़किनी पर घर आई, तीसरे पराए घर में आई है, अपना घर छोड़ कर आई है। तो राजा दशरथ ने कहा कौशल्य, आपको बहू रखने आता है? ऐसा करो रानी कि उन्हें अपने मायके की याद न आने पावे, अपने घर की, अपने माता पिता की स्मृति न आए। तो कौशल्या ने कहा महाराज, जैसे सासुएं बहुओं को रखा करती है वैसे मैं रख लूंगी। राजा दशरथ ने कहा ना रानी, अगर सासू बन जाओगी तब तो उन्हें अपने माँ बाप की याद आई जाएगी, उन्हें माता पिता का स्मरण नहीं आना चाहिए। तो बोली फिर माँ बन जाऊंगी। अरे राजा ने कहा तब तो और गड़बड़ हो जाए, माँ बनोगी तब तो कदम कदम पर माँ याद आ जाएगी। तो बोले बधुआ लड़किनी पर घर आई, इन्हें राखे नयन पुतर की नाई। रानी जैसे दोनों पल के पुतलियों की रक्षा करती है वैसे मेरे बहू रानी की सुरक्षा करिएगा। एक काम करो न कौशल्या। क्या? बोले एक पलक तुम बन जाओ, एक पलक मैं बन जाऊं रानी, नीचे की पलक तुम बन जाओ, ऊपर की पलक मैं बन जाऊं। इन दोनों पलकों के संरक्षा सुरक्षा लाड़ दुलार प्यार स्नेह में ममत्व में ये पुतली रह जाए अयोध्यापुरी में, इसे जनकपुर की याद न आने पावे। और महारानी सत्यनिष्ठा वाली कौशल्या ने पति को वचन दे दिया, जाए स्वामी मैं इन्हें पुतली बना लूंगी। विधि विधान अयोध्या में एक बार बड़े बड़े उत्पात होने लगे, अकाल पड़ गया, 5 वर्षों तक जल की बिंदु नहीं गिरी और बड़े तांडव होने लगे, भूकंप आने लगे, महामारियां फैलने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ के पास चक्रवर्ती महाराज गए, जाकर के गुरुदेव जी से पूछा, बोले गुरुदेव भगवान अयोध्या पर बड़े बड़े संकट के मेघ मंडरा रहे, कृपा करो, कुछ उपाय बताओ। गुरुदेव भगवान ने पंचांग देखा है और बोले महाराज
अयोध्यापुरी पर समस्त क्रूर ग्रह जो है वो वक्र हो गए। अयोध्या इस समय संकटापन्न है, इसलिए दो कार्य हो सकते हैं। क्या? बोले एक इतना बड़ा महायज्ञ करवाया जाए जिसमें 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च हों। 60 कोटि 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का एक विशालतम यज्ञ किया जाए जिसमें 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान दी जाए ब्राह्मणों, तो फिर ये उत्पात मिट जाएगा, अयोध्या पुनः सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगी। और दूसरा, बोले दूसरा उपाय है कि आपकी बहू रानी जलते हुए दीपक की बाती को थोड़ा सरका दे। ये मैंने लड़कपन में, चूंकि महाराष्ट्र से संबंध मेरा लड़कपन से ही जुड़ गया था, शुरुआत काल में ही महाराष्ट्र में कथाएं होने लगी थी, तो अयोध्या के बहुत बड़े रामचरितमानस के विद्वान मानस मार्तंड स्वामी प्रेमदास जी महाराज ने ये बात सुनाया था, उनसे सुना था मैंने। तो राजा ने सोचा इतने अकाल का समय है, भीषण परिस्थिति है, ऐसे वातावरण में 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कोष से निकाल देना नुकसान होगा। इतने में प्रजा की सेवा का कोई दूसरा कार्य हो सकता है, कोई दूसरे सेवा प्रकल्प चलाए जा सकते हैं। तो कौशल्या को बुलाया और महाराज ने कौशल्या जी से कहा, रानी जी। हाँ बोले महाराज, बोले रानी जी आपसे मेरा एक बड़ा जरूरी काम है, आदेश करें महाराज। महाराज ने कहा, रानी जी आप अपनी बहू रानी से, ध्यान दीजिए, आप अपनी बहू रानी से छोटा सा काम करवा दें तो हमारी 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इस भीषण अकाल में बच जाएगी। कौशल्या ने कहा, महाराज आदेश करें, अगर बहू रानी के योग्य कार्य होगा तो जरूर करवाऊंगी मैं। महाराज ने कहा, योग्य ही है, बस छोटा सा काम है। क्या? बोले महारानी जी अपने बहू रानी से बोल करके आप एक जलते हुए दीपक की बाती को थोड़ा सा इधर से उधर सरकवा दीजिए, हटवा दीजिए, अंगुलियों से हटा दे। तो बोले तब हमारी 60,000 स्वर्ण मुद्राएं बच जाएंगी। कौशल्या ने कहा, अवश्य महाराज, लेकिन महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा? हाँ हाँ बोलिए। कौशल्या ने कहा, राजन अगर मेरी आंख फूट जाए, कहीं भगवान न करे ऐसा हो जाए मेरी आंखें फूट जाएं, उन आंखों को बचाने के लिए अगर कोई वैद्य कहे कि 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो तो कौशल्या की आंख दोबारा आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे महाराज? अरे बोले रानी क्या बोलती है, 60 करोड़ नहीं 60 अरब इंद्र का वैभव छीन कर लाऊंगा तुम्हारी आंखों के सुरक्षा के लिए, उसे लुटा दूंगा, कुबेर का खजाना लुटा दूंगा। रानी ऐसा मत बोलो, मुंह पर हाथ रख दिया। कौशल्या ने कहा, तो फिर ये बताएं महाराज, अभी अभी आपने कहा कि मैं अपने बहू रानी से दीपक की जलती हुई बाती हटवा दूं, और एक दिन आपने कहा था कि इन्हें नैन की पुतली बना लेना। तो ये बताइए महाराज, आंख के पुतलियों से कहीं दीपक की बाती हटवाई जाती है? और मैं अपने आंख के पुतली से दीपक की बाती सरकाने जाऊंगी तो मेरी आंख क्या सुरक्षित रहेगी? गोस्वामी जी ने संकेत में इसे मानस में लिखा, अरे जियन मूरी जिमी जोगवती रहे, दीप बाती नहीं टारन कहे। कभी दीपक की बाती तक हटाने का आदेश नहीं दिया था। ओ सीता, ओ आपकी प्राण पुतली, नयन पुतली, आपकी जीवन मूरी मेरे कारण जंगल में चली गई मैया। लखन चला गया, प्यारे राम चले गए, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोहरी माँ तुझे ही लागी। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। हे मैया, सबने अपने अपने रास्ते चुन लिए। पिताजी स्वर्ग चले गए, उन्हें स्वर्ग अच्छा लगता था,
जब नहीं तब स्वर्ग का आना जाना उनका होता ही रहता था। तो स्वर्ग चले गए और बन रघुबर केतु, बन रघुबर पिताजी स्वर्ग चले गए और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामभद्र वन में चले गए। केतु, कई कई विद्वानों ने यहां केतु को सेट करने के लिए वन रघुकुल केतु कर दिया। एकाध प्रेसों में छपा भी है, लेकिन सज्जनों ये केवल अर्थ ठीक से न बैठने के कारण लोगों ने सुविधाजनक मार्ग चुना है। यहां रघुकुल केतु में वो मजा नहीं है जो रघुबर केतु में है। पीतुसूरपुर अर्थ देखें, पीतुसूरपुर पिताजी स्वर्गलोक चले गए, वन रघुबर, रघुबर वन में चले गए और केतु मैं जो केतु था, केतु हमारे कुंडली का सबसे घातक ग्रह हुआ करता है। वह मैं बच गया अयोध्यापुरी में, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। और जब केतु विकृत होता है तो सारे सारे अनर्थों को एक साथ में ही ला करके पटक देता है मनुष्य के जीवन में। तो पिताजी सुरलोक चले गए, राघवेंद्र सरकार रघुबर वन में चले गए और ये केतु अयोध्या में रह गया। केतु मैं केवल सब अनर्थ, मैं जो केतु हूं, ये केतु उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध यधम ग्रह केतु, जथा प्रसिद्ध यधम ग्रह केतु। तो मैं वही अधम ग्रह केतु हूं मैया। मुझ केतु ने ही सारे अयोध्या के सुख समृद्धि में आग लगाया। ये केतु अयोध्या में बैठा रह गया। धिग मोहि भयमु बेनुवन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मुझे धिक्कार है, मैं बेनुवन की आग बन गया। देखिए कल मैंने 3 वन बताए थे। एक नगर सफल बन गहबर भारी, दूसरा मानव तुहिन बनज बन पारा, तीसरा कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। अब आज चौथा धिग मोहि भयऊ बेनुबन आगी, मैं बेनुबन की आग बन गया। बेनुबन यानी बांस का वन। और बांस के वन में अगर गर्मी के दिनों में आग लग जाए, तो कौन बचाए उसे। तो मैंने बांस के वन की आग बन करके पूरे वन को जला दिया। मेरे कारण ही तो 2 बांसों का घर्षण हुआ। एक दिन मैंने बताया था, गर्मी के दिनों में बांस के वन में आग लगने का एक कारण होता है, 2 बांस आपस में रगड़ने लगते, रगड़ते 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 अग्नि का घर्षण, विद्युत का निर्माण होता है और पूरी बसवार में आग लग जाती। तो धिग मोहि भयऊ, रगड़ा तो मैया ने, पर आग मुझ बांस से निकली, आग में बना। धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। जब आग लगती है तो दाह होता है, दाह सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। तो दाह होता है, दहता है, जलता है, झुलसता है। मैंने चारों तरफ दहु दिस दीन दवारी, 10 दिशाओं से पूरे नगर को मैंने जला दिया मैया। दुसह दाह, और दाह तो संसार के सहे जा सकते हैं,
पर परमात्मा का पृथक होना, समस्त मूल धन का भी चले जाना, भला बताइए वो दाह कौन सहन कर लेगा। तो दूसह दाह दुख दूषण भागी। दुख क्या है सबसे बड़ा? बोले सुख सागर का अपने जीवन से निष्क्रिय निकल जाना, सुख के सागर को अपने से अलग कर देना। भगवान श्री राम सुख सागर है, हाँ? उन सुख सागर को सुख सागर रघुबर सुख पावा। ऐसे श्री राम को मैंने अलग कर दिया, इसलिए दूसह दाह दुख दूषण भागी, सबसे बड़ा दूषण का भागी बन गया। सारा जगत मेरे ऊपर कलंक लगाएगा, मुझे पापी कहेगा, कुमार्गी कहेगा, कैकेयी का बेटा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो धीग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूष। ये लंबा विलाप भैया भरत का चला है। शुरू हुआ मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई, कैकेयी कत जनमी जग माझा, जऊ जनमित भई काहे न बाझा, कुल कलंक जहि जनमे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिसय भागी, गति असि तोरी मातु तुझे ही लागी, पीतु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु, अरे भिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। 6 चौपाइयों में भैया भरतलाल करुण क्रंदन किए, विलाप किए। अब भरत का यह विलाप सुनकर मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संहारी, मैया सुनि पुनि उठी संहारी। फिर से उठी है मैया, एक बार उठी थी, सफल नहीं हो पाई थी, धड़ाम से गिर गई थी। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। उस बार उठी पर मूर्छित अवनि परी झई आई। इस बार फिर धैर्य किया। ये शब्द तो कान में गूंज ही रहे हैं भरत के, एक एक शब्द मानो भरत के कान में जाकर के हलचल मचा रहे। अशक्त शरीर है, फिर भी मैया उठ गई। और लिए उठाई लगाई उर, उठकर मैया ने भैया भरतलाल को हृदय से लगा लिया। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। 2 बार लगातार सरल सुभाय माय उर लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। धन्य हो कौशिला, ऐसी जननी तो केवल तुम ही हो सकती हो। भरत को पकड़ करके हृदय से लगाया, हृदय से लगाया। ऐसा लगा जैसे राम लौट करके आ गए हो, मेरे राम पुनः आ गए हो लौट करके। कैकेयी मैया, ऐसा लगता है जैसे मेरा राम लौट आया। 14 साल बीत गए, या पिता की आज्ञा छोड़कर लौट आया। तुलसीदास समुझाई परत कहूं, आंसू पोंछी उर लाए। तुलसीदास समुझाई भरत कहूं, आंसू पोंछी उर लाए। अरे उपजी प्रीति जानी प्रभु के हित, मनहु राम फिर आए। उपजी प्रीति जानी प्रभु के हित, मनहु राम फिर आए। ऐसा लगा जैसे राम लौट करके आ गए हो। सरल सुभाय माय ही लाए। मैया सरल सुभाए हैं ना,
हाँ? जो सरल स्वभाव होता है उसका अंतर बाहर सब एक जैसा होता है। चित्ते वाच क्रियायांच महताम एक रूपता, चित्ते वाच क्रियायाम च महताम एक रूपता। चित्त में, वाणी में, क्रिया में, कर्म में महताम एक रूपता। महान लोग एक रूप के होते हैं, महात्मा लोग एक रूप के होते हैं। जैसा चित्त वैसा मन, वैसी क्रिया वैसी वाणी। मनस्से कम वचस्से कम कर्मस्से कम महात्मनः, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मस्यन्यत दुरात्मनः। मन वाणी कर्म सब एक जैसा हो वो महात्मा है। और महात्मा कौशल्या को कई बार वाल्मीकि रामायण में महात्मा कह करके संबोधित किया गया। ये साध्वी है, तपस्विनी है। सरल सुभाय माय ही लाए, अतिहित मनहु राम फिरिया। मेरे राम, मेरे राघव, मेरे रघुलाल, मेरे प्यारे राम। भैया मैया को ये लगा ही नहीं कि उस सौतन का बेटा है जिसने मेरे जीवन में अंगार भर दिया, जिसने अपने बेटे के सुख के लिए मेरे बेटे के सुख के जीवन में आग लगा दिया। उस कैकेयी का बेटा ये भरत है। ना ना ना। हरे कौशल्या तो गोद में लेकर के भरत को कहती है, सखी सुमित्रा, बहन सुभद्रा, देख विधाता ने मेरी गोद शून्य कर दिया था, मेरी गोद शून्य कर दिया था, पर फिर भगवत कृपा से भर गई। मेरी गोद सूनी थी, राम सूनी करके बन गया, भरत आकर के उसे फिर भर दिया। मेरा तो सूना खजाना पुनः भर गया, पर बहन कैकेयी तो कहीं की न रही। उसका तो राम भी चला गया और भरत भी चला गया। जिस राम को शैशव काल से ही बलैया जाऊं भैया तोरी मैया कैकेयी है, मैया मैया कह करके जो रामभद्र कैकेयी के कुक्ष में विराजमान रहते थे, जिन रामभद्र ने कैकेयी के हृदय का दूध पिया था शैशव काल में, वो भी चले गए। और जिसे 9 महीने गर्भ में धारण किया था वो भरत भी चला गया। कैकेयी तो बिल्कुल शून्य रह गई। सुमित्रे, कौशल्या की सूनी गोदी भगवान ने पुनः भर दिया। धन्य हो कौशल्या। इसीलिए तो लोग कहते हैं, भेटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहन हृदय समाई। उसके बाद लखन लघु भाई को उठा करके छाती से लगा लिया। भरत आए तो ऐसा लगा जैसे मेरा राम आ गया है, और जब शत्रुघ्न गोद में आए तो ऐसा लगा मेरा लक्ष्मण आ गया है। शत्रुघ्न को छाती से लगाते हुए शोक स्नेह न हृदय समाई, न तो शोक समा रहा हृदय में, न तो स्नेह। शोक है कि राम लक्ष्मण सीता चले गए, अवधेश चले गए, हमारा सुहाग चला गया, ये शोक है। और स्नेह है कि देखो ये दोनों भाई चल करके मेरी गोद में आ गए। कैकेयी के कुचक्र में नहीं फंसे, कैकेयी के बिछाए हुए जाल में यह मृगछौना न फंस करके आ गया मैया के गोद में। ये स्नेह तो शोक स्नेहन हृदय समाई, देख स्वभाव कहत सब कोई। दास दासियां सब है वहां। दासियों ने देखा कौशल्या का यह स्वभाव, यह उमड़ता हुआ प्रेम, यह वात्सल्य, यह अनुराग, यह लाड़, यह प्यार, यह दुलार। आपस में सब कहने लगे, राम मातु अस काहे न होई। और भी रनिवास में रानियां हैं, सब आपस में चर्चा करने लगी। दीदी देखो न, राम की माता ही ऐसा बड़प्पन दिखा सकती है। जिस सौतन ने इनके बेटे बहू को निकालकर बन के कांटों में फेंक दिया, उसके पुत्र को इतना बड़ा सम्मान,
इतना बड़ा दुलार, इतना बड़ा अपनत्व, निश्चित ही जिस माता ने राम को 9 महीने वर्ष भर 10 महीने अपने गर्भ में रखा होगा, वही माता ऐसे स्वभाव की स्वामिनी। ऐरी गैरी माता को ऐसा स्वभाव नहीं मिल सकता। निश्चित ही ये राम की माता है और राम की माता के द्वारा ही यह आचरण उचित है, यह स्वभाव उचित है। राम मातु अस काहे न होई, या जो ऐसी होगी वही राम की माता हो सकती है। साधारण महिला के वश की बात नहीं है कि ब्रह्म को लेकर के 9 महीने गर्भ में छिपाए, ब्रह्म को अपने गोद में खिलाए। यह साधारण माता के बस की बात नहीं है। और मृदु वचन उचार, मीठा मीठा मैया बोली। देखो दोनों माताओं के वचन, उधर जन्मदात्री जननी ने बोला था भरत हृदय मन शूल सम, पापिनी बोली बहन भरत हृदय मन शूल सम। कैकेयी बोलने लगी तो शूल सम, और कौशल्या बोली तो आंसू पोंछी, मृदु वचन उचारे। अब भगवती कौशल्या का भाषण प्रारंभ होगा। किस प्रकार से होगा ये आप लोगों के समक्ष कल की कथा में रखने का प्रयास करूंगा मैं। और इन्हीं शब्दों के साथ ठाकुर जी के चरणों में इस कथा को रखते हुए आप सभी सज्जनों को सादर जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद। कल फिर मिलेंगे।